नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परीक्षा के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कवर करने वाले। इससे पहले 11 सेट करा दिया हुआ है, साथ में जो है 3 से 4 जो प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब जाके इसको अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगातार जो है बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट कराते जाएंगे, जिससे आपका आने वाले एग्जाम बीएसएससी का ऑफिस अटेंडेंट का हो या बीएसएससी इंटर लेवल का हो, सीजीएल लेवल का हो, इन सभी आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हिंदी के, और लास्ट में जो हम मैथ के 30 प्रश्न जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन सभी दिया गया है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? अम्लीय होता है। शहद की मक्खी का जो विष होता है वो अम्लीय होता है। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ की ध्वनि कैसा होता है? 33 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है पराश्रव्य ध्वनि होता है। चमगादड़ की ध्वनि जो होता है ये पराश्रव्य ध्वनि होता है, क्योंकि इसकी ध्वनि को हम सुन नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है हाई डेसिबल का ध्वनि होता है। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सा हो जाएगा? 34 का राइट आंसर की बात करें तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होता है। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है, आंध्र प्रदेश का हो जाए। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। कुछ इंपोर्टेंट याद कर लीजिए, जैसे मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का? ये भी केरल का है। कथक की बात करते ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का है? असम का हो जाएगा। इसके अलावा जो हो जाएगा एक और भरतनाट्यम याद रखिए, भरतनाट्यम में तमिलनाडु का हो जाएगा। उसके अलावा कुचिपुड़ी हो जाएगा। एक और बचा हुआ है ओडिसी, आपको ओडिशा याद रखना है। मणिपुरी का मणिपुर याद रखना है, ये सभी याद रखिएगा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो बंदायूनी के द्वारा रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया गया था। वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? 37 की बात करें, इसका आंसर जो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? 38 का राइट आंसर की बात करें तो रोएंटगन के द्वारा जो एक्स किरणों की खोज किया गया था। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। 39 का आंसर की बात करें, दालचीनी की जो छाल होता है उसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? 40 के आंसर की बात करें तो मेगास्थनीज हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज था। समुद्र समीर बनता है। 41 के आंसर की बात करें, दिन के समय बनता है। समुद्र समीर जो है ये दिन के समय बनता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? 42 की बात करिए जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? 43 की बात करें तो रासायनिक उर्वरकों उत्पादन जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें जो शीशे की मात्रा अधिक पाया जाता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 44 की बात करें तो निम्न ऑक्टेन वाले ईंधन में जो है शीशे की मात्रा सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा हो जाएगा? 45 की बात करें तो उरु अस्थि जो होता है, जांघ की हड्डी, फीमर जिसे कहा जाता है, वो सबसे लंबी अस्थि होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 46 की बात करें नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 48 की बात करें, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सीसा है कि क्या है? 49 की बात करें, ये जो हो जाएगा अति शीतल द्रव पदार्थ हो जाएगा। सीसा जो है अति शीतल द्रव पदार्थ हो जाएगा। वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? 50 की बात करें तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से होता है। 51 की बात करें, इससे क्या होता है? मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस जो है मुख्य रूप से मीथेन होता है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित करता है। 52 के आंसर की बात करें तो ऊर्जा हस्तांतरित कर, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित करता है, ऊर्जा हो जाएगा।
दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। किसके उपयोग में लाते हैं? 53 की बात करें तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वहीं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें, शक्कर जो होता है यानी चीनी जो होता है ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? 55 का आंसर हो जाएगा, व्यक्तिकरण का कारण जो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 56 की बात करिए, जो अमेरिका में किया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित, यह क्या है? 57 की बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान है। दाजिंग राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मतगणना का कार्य कौन करता है? 58 की बात करें तो चुनाव आयोग के द्वारा मतगणना का कार्य किया जाता है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 59 का आंसर जो होगा 1973 में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया था। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? 60 का आंसर की बात करें 1905 में जो है रूस जापान का युद्ध हुआ था। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला था? 61 की बात करें तो 1928 में जो है ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया था। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है? 62 की बात करें, इसे जो है रेशम उत्पादन कहा जाता है, इसे सेरीकल्चर भी कहा जाता है या रेशम उत्पादन हिंदी में कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? 63 की बात करें, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है और इसमें जो कपास की खेती किया जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? 64 की बात करें, कर्णाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? 65 की बात करें तो जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। 66 की बात करें तो हुगली तट पर होता है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? हुगली तट पर मिलते हैं। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? ये जो है 44वें संशोधन में किया गया और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था? 68 की बात करें तो ये जो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया था। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? 69 की बात करिए, जो है क्रेटर झील है। भारत में स्थित लोनार झील जो महाराष्ट्र में है यह क्रेटर झील है। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग थे। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग थे। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? 71 का राइट आंसर की बात की उसे जो विधेय कहा जाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर की बात करें, दबी हुई बात फिर से उभारना हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ मुहावरे का हो जाएगा दबी हुई बात फिर से उभारना हो जाएगा। शताब्दी शब्द का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 73 की बात कर द्विगु समास हो जाएगा। देखिए इसमें अंक आ रहा है और जब भी संख्या शताब्दी रहे तो हमेशा यह द्विगु समास ही होगा। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो अनुशासित हो जाएगा। अनुशासन शब्द का विशेषण अनुशासित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? 75 की बात करें, राधा को लड़का हुआ, ये बहुत जो है शुद्ध दिया गया। राधा को लड़का हुआ ये वाक्य शुद्ध, बाकी सभी गलत दिया गया है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 76 की बात करें तो सरह जोड़ ज हो जाएगा। सरोज का संधि विच्छेद सरह जोड़ ज हो जाएगा। संलाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 77 की बात करें समजोड़ लाप हो जाएगा। संलाप का संधि विच्छेद समजोड़ लाप हो जाएगा। वह पैदल नहीं सकता वाक्य में कौन सा वाच्य दिया गया है? इसमें जो कृतवाच्य दिया गया वह पैदल नहीं सकता कृतवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। जलज शब्द में समास छांटिए, कौन सा समास हो जाएगा?
79 के आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जलज शब्द में बहुव्रीहि समास उदाहरण हो जाएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? 80 का राइट आंसर की बात करें तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यहाँ पर संबंध दिख रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 81 की बात करें तो गर्व करना हो जाएगा। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ गर्व करना होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? 82 की बात करें तो गया में कोई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये जो है अशुद्ध दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दर्शनीय स्थल दिया गया है और यहाँ पर देखने योग्य, यानी दर्शनीय है तो यानी देखने ही होगा, यानी दो बार आ रहा है, यानी यही हमारा गलत हो जाएगा। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 83 का राइट आंसर की बात करें पीत जोर अंबर हो जाएगा। पीताम्बर का पीत जोर अंबर बिल्कुल सही होगा। लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? 84 का आंसर की बात करें, ये जो है सरल वाक्य हो जाएगा। लड़के गेंद खेल रहे हैं सरल वाक्य का उदाहरण है। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 85 के आंसर की बात करें तो ये चापलूसी करना हो जाएगा। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ चापलूसी करना हो जाएगा। समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? 86 के आंसर की बात करें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? 87 के आंसर की बात करें करण कारक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कर्ता ने कर्म को करण से होता है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। यहाँ पर एक गद्यांश का प्रश्न दिया गया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों के तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता को उपकार किया। यह मानवता का प्रमुख धर्म है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 88 का राइट आंसर की बात करें तो वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दिए, जो मानवता का प्रमुख धर्म हो जाएगा। जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनता है उसे डैश समास कहते हैं। 89 के आंसर की बात करें कर्मधारय समास कहा जाता है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा? 90 के आंसर की बात करें कर्मधारय समास हो जाएगा। देव जो महान है यह जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था? 91 की बात करें तो अमरुद्दीन जो है बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था। शिक्षा और संस्कृति पाठ महात्मा गांधी ने किस पर जोर दिया है? 92 की बात करें तो चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया है। राम बीनु बिरथ जागी जन्म कविता में कवि ने किसे अज्ञान कहा है? 93 की आंसर की बात करें इसे जो है माया को अज्ञान कहा गया है। प्रेम आयनी श्री राधिका कविता में प्रेम वाटिका किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर की बात करें 94 का जो होगा वृंदावन को कहा गया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता में सुधो का अर्थ क्या हो जाएगा? 95 के आंसर की बात करें तो सीधा को जो है सुधो कहा गया है। स्वदेशी कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर की बात करें विदेशी संस्कृति को जो है स्वदेशी कविता में कवि ने उसका उल्लेख किया है। भारत माता कविता में कवि ने भारत की दशा का वर्णन करते उसे क्या कहा है? 97 की बात करें मिट्टी की मूर्ति कहा है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे लाल किले का प्रतीक माना है? 98 की बात करें तो राजतंत्र को लाल किले का प्रतीक माना है। हिरोशिमा कविता में कवि ने किसके विनाश का वर्णन किया है? 99 की बात करें परमाणु बम हमला जो है यह हिरोशिमा कविता में कवि ने विनाश का वर्णन किया है।
एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किसके रूप में दर्शाया है? 100 के आंसर की बात करें, एक प्रहरी के रूप में यानी एक सैनिक के रूप में या एक चौकीदार के रूप में दर्शाया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6b² द्वारा 24a² को विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? सिंपल है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 24a² b²। अब इसको हम भाग किससे करना है? 6b² से भाग करना है। तो देखिए b² से b² कट गया, 6 से काटिएगा 24 को, 4 मरतब कट जाएगा यानी 4a² बचेगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक समय लेता है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुना कर दिया जाता है तो वह राजधानी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेता है। और राजधानी की गति बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें जो आपको एक्स मान कर बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑप्शन से बनाइएगा तो ऑप्शन में भी थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। इसका आंसर बता देते हैं, 40.8 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर जो है इसका सलूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है? यानी सिंपल है, आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है। मान के चलिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं 8 और 9। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या बिल्कुल ठीक है, इनका वर्गों का योग 145 आ रहा है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 है। 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। ऐड करके देखिए, 4 1 5, 8 6 14, 145 बन रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है तो वह संख्या क्या होगा? तो जैसे जैसे बोला गया सेम उसी प्रकार फॉलो करते हैं। यदि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए क्या होगा, संख्या जो होगा 10 गुने दहाई अंक होगा प्लस 1 गुने इकाई अंक होगा। तो 10 गुने दहाई अंक क्या है? 8 बोला गया, तो 8 गुना कर दीजिए, प्लस इकाई अंक बोला गया तो इकाई अंक गुने क्या होगा? जेड हो जाएगा। तो इकाई का अंक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेड दिया गया, तो जेड कर लीजिए, तो 80 प्लस जेड होगा। 80 प्लस जेड कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ी बेचकर 7 ओमेगा घड़ी की बिक्री की कीमत के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो सबसे पहले देखिए लाभ कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, तो लाभ ऊपर में 7 रख लीजिए। और कितने में हो रहा है? 17 में से 7 घटाना पड़ेगा, तभी तो इसका हमें क्रैमूल पता चल पाएगा ना। 17 में से 7 घटा लीजिए तो नीचे में कितना आ जाएगा? 7/10 हो जाएगा। 10 से 100 काटिएगा, 10 मरतबे कट जाएगा, यानी 70% हो जाएगा। 70% कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 67 है। डिवीजन बी में के 55 छात्रों के अंकों का औसत 63 है और डिवीजन सी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 61 है। तो 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा? तो जैसे जैसे बोला गया सेम उसी प्रकार फॉलो करते हैं, सभी को हम भाग कर देंगे। तो जैसे देखिएगा, पहले कह रहा है 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 67, 30 गुने 67 होगा, प्लस में होगा यहाँ पर बी के छात्र 55 छात्रों का औसत 63 है, यानी 55 गुने 63 हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा? 40 छात्रों का 61 है, यानी 40 गुने 61 होगा। और नीचे में टोटल संख्या लिखेंगे, टोटल कितना संख्या है? यहाँ पर देखिए 30 छात्र हैं, यहाँ पर 55 छात्र और यहाँ पर टोटल 40 छात्र। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये टोटल जो हमारा होगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर में हम गुना करके या उसमें प्लस करेंगे तो हमारा इसका मान कितना आ जाएगा? टोटल जोड़ने के बाद जो है 7915/125 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 63.32 होने वाला है। कहाँ पर देखिए 63.32, ऑप्शन नंबर ए जो है ये औसत होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता, यदि उसने 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। तो मशीन के क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, माना कि सीपी हम मान के चले, क्रय मूल्य मान लेते एक्स मान लेते, ठीक। यहाँ पर सीपी मान लेते ₹100 है, ठीक है। उसके बाद क्या मानते हैं, हानि जो है एक्स माइनस क्या हो जाए 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर हानि लिख लेते हैं, हानि जो क्या हो जाएगा क्योंकि घाटे में बेचा है तो x माइनस 51 हो जाएगा, यानी 51 लाख का। देखिए 51 लाख रुपए में घाटे में बेच रहा है ना, तो यहाँ पर लाभ निकालना है। तो लाभ के लिए जो दिया गया है 60 लाख रुपए बेचता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 माइनस x हो जाता, ठीक है।
अब सभी को बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 51 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 गुना बोला गया तो इसलिए मैं यहाँ एक्स में गुना कर दिए, एक्स माइनस 51 में, बराबर जो होगा 60 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो इधर में 8x और इधर में एक एक्स दिया गया तो 9x इधर हो जाएगा और इधर में 468 हो जाएगा। अब x इधर रहने देते हैं, 468 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो आ जाएगा 52 आ जाएगा, यानी 52 लाख रुपया उसका जो है क्रैमूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, फिर वह बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले देखिए ए का काम कितना बोला, ए जो है 75% 50 दिन में पूरा करता है, यानी पूरा काम कितना में करेगा, तो 75 को परसेंटेज में हटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 का वो 50 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 चौका 200 हो जाएगा, यानी 200/3 दिन में जो ए जो है पूरा काम करेगा। उसके बाद कह रहा है ए प्लस बी पूरा काम करेगा कितना दिन में, तो ए प्लस बी का दिया गया यहाँ पर 10 दिन बोल रहा है, तो वो बचा काम बोल रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है 10 दिन में करता था। पूरा काम कितना है 4 है, तो 10 गुने 4 टोटल काम कितना हो गया 40 दिन में दोनों मिलकर करेगा। यहाँ पर लिख लेते ए प्लस बी जो है 40 दिन में करेगा पूरा काम, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था बचा काम 10 दिन में करेगा, इसलिए हमने पूरा काम निकाल लिया, दोनों का पूरा काम। अब एक दूसरे में से घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मिटा लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। अब जो हम मान निकाले तो उसमें गुना कर लेते हैं, 40 गुने 200/3 हो जाएगा, और नीचे में इसमें से घटा लेते हैं तो यहाँ पर 200/3 माइनस में 40 हो जाएगा। अब बराबर में इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा 40 गुने 200/3, नीचे में 80/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपस में गुना करना पड़ेगा तो इसका हमारा आंसर जब सॉल्व करने के बाद 100 दिन आ जाएगा। कहाँ देखे 100 दिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यानी बी जो अकेले काम जो है 100 दिन में पूरा करेगा। एक रेफ्रिजरेटर 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया जिसका 12% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होने के पश्चात वर्तमान मूल्य 9,680 रुपया है। यह कितने रुपए में खरीदा गया था? तो यहाँ पर क्या दिया गया 9,680 रुपया दिया गया, 2 वर्ष बोला गया, तो 12% का हम 2 वर्ष इसी पर का बढ़ा देंगे, हमारा जो है इसका क्रयमूल्य पता चल जाएगा जो खरीदा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 100 में 12% की दर से घट रहा है, तो घटने के ऊपर में 100 हो जाएगा, नीचे में है इसको 12 घटा लीजिए 100 में से, तो ये जो हमारा मान होगा 88 हो जाएगा। 2 बार गुना करना है क्योंकि 2 वर्ष बोला गया है, 100/88 हो जाएगा। अब इसको काटने के बाद जो हमारा आंसर जो आ जाएगा 12,500 रुपया हो जाएगा। आंसर देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोलू के पास 30 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वाले कुल 40 सिक्के हैं। इन सब का कुल मूल्य 9 रुपया है। 10 पैसे मूल्य वाले कुल कितने सिक्के उसके पास है? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 30 पैसे, यहाँ पर लिख ले 30 पैसा, 10 पैसे यहाँ पर लिख लिए कि कुल 40 सिक्के है, इन सब का कुल मूल्य 9 रुपया बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते 30 पैसा यहाँ पर और 10 पैसा यहाँ पर लिख लेते। हमें पूछा किसका है 10 पैसे मूल्य वाले कुल कितने सिक्के, ऑप्शन के अनुसार जाएगा। मान के जो 10 सिक्का मान लेते हैं, 10 पैसे वाला का 10 सिक्का होगा तो 30 पैसे वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 तिया 90, यानी कि 9 रुपये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया 10 दाएँ 100 1 रुपया हो गया, लेकिन कुल मूल्य 9 ही रुपया बता रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन लेंगे, अगर यहाँ पर हम 15 सिक्का लेते हैं तो 10 पैसे वाला 15 सिक्का यहाँ पर हो गया, उसके बाद बचा कितना 25 सिक्का बचेगा। अब यहाँ पर ले 25 तिया 75, यानी 7.5 रुपये यहाँ पर हो गया और 1.5 रुपये यहाँ पर हो गया। इन दोनों का ऐड कितना होगा 9 रुपया हो रहा है, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा होगा, यानी 10 पैसे वाले सिक्का संख्या 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% का 2 क्रमिक छूट बटा दिया जाता है, तो अंतिम लाभ परसेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 10% का जो सक्सेसफुल निकाल लेते हैं, जिससे हमारा अंतिम में मूल्य आसानी से निकल जाएगा। तो 10 + 10 हो जाएगा -10 गुने 10, ये जो है बट्टा निकल रहा है, ठीक है। 2 बार जो क्रमिक बट्टा दिया गया, तो 10 10 20 माइनस यहाँ पर 1, यानी 19% आ जाएगा। तो इसको भी हटा लेते हैं, 19% का जो एकल छूट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है
30% बढ़ा कर, तो यहाँ पर 30 लिखना है, माइनस में 19 घटाना है क्योंकि बटा दिया गया है, माइनस ऊपर में 30 गुने 19 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 19 लिख रहा है, लिख नहीं रहा है, 19 लिख लिए, बटा यहाँ पर 100 कर दिए। अब 30 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, माइनस में ऊपर में कटने के बाद 5.7 आ जाएगा, इसको घटाने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 5.3 होगा। 5.3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, इतने का लाभ परसेंट अंतिम तक बचेगा। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है जबकि क्यू एक पूर्णांक है। 12 के आंसर की बात करें तो यह एक 2 क्यूब रूप का होता है, क्योंकि 2 क्यू दिया गया, अगर क्यू के जगह पर हम 1 रखेंगे तो भी ये सम ही बनेगा, 2 भी रखेंगे तभी ये सम बन जाएगा, 2 दूना 4, अगर 3 भी रखेंगे तो 6 बनेगा। यानी कोई भी संख्या रखने के बाद ये जिसका जो डिजिट आएगा वो सम संख्या ही होगा, इसलिए जो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 क्यू के रूप का होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा, एकदम सिंपल है, सभी को फटाफट लिख लेते हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, सबसे पहले 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद जो 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 हो जाएगा, उसके बाद 29 होगा। यानी इतना जो संख्या टोटल कितना हो गया, 10 संख्या होगा। तो हमारा अब कितना आ जाएगा, 10 संख्या होगा। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछ रहा है, तो यहाँ पर सम संख्या आ रहा है, तो सम संख्या क्या होता है, माध्यिका निकालने का फार्मूला जो होता है 5वां पद प्लस छठा पद हो जाएगा, ठीक है, बटा 2 हो जाएगा। 5वां छठा पद कौन सा हो जाएगा, 11 और 13, ये जो 5वां छठा पद हो जाएगा, 11 प्लस 13 ऐड करने बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 12 आंसर आने वाला है। ठीक है, यानी कि 12 इसका राइट आंसर होगा। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्रमिक सम संख्या पूछ रहा है, देखिए मान के चलिए 2 और 4 होगा तो इसका HCF कितना होगा, 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है। तो सिंपल है, जब भी प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या रहे या सम संख्या रहे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी n स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ए ने 36,000 रुपया 8 माह के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, तो बी ने कुल कितना धन लगाया। तो सबसे पहले यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं। एक व्यापार आरंभ किया, ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए लगाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36,000 गुणे 8 हो जाएगा। हमारे जीरो को पहले हम हटा दिए, बाद में इसको लगाएंगे, जैसे देखना होगा तैसे। उसके बाद कह रहा है बी ने जो है कुछ पूंजी 6 माह के लिए, यानी कुछ पूंजी को x मान लिए 6 माह के लिए लगाया, और अंत में बी को जो कुल लाभ हुआ, यानी बी को इसको जो लाभ हुआ 15/31 भाग मिला। यानी इसको अगर 15 मिला होगा तो 31 में से टोटल टोटल कितना हो गया, 31 हो गया, तो 15 इसको मिला तो 16 इसको मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 6 कट गया, 6 36 हो गया, नहीं 8 से 48,000 ये हो गया, तो 48 यहाँ पर लिख दे, 48,000 ये हो गया, जीरो मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पर लगा लेते हैं। 48,000 बटा यहाँ कितना है, 100 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 15 दिया गया है, क्योंकि ये लाभ का अनुपात दिया गया है, तो 16/15 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको मिटाते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए गुना कर लेते हैं आपस में एक दूसरे का, तो यहाँ पर आ जाएगा 16x यहाँ पर आ जाएगा, और बराबर में सब गुना करने के बाद 48 गुने 15 का गुना करेंगे, तो यहाँ पर 48 गुने 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, तो 15 से 45,000 का निवेश हो जाएगा। कहाँ पर है देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 छात्रों का माध्य भार 21 किलोग्राम है तथा उसमें से 21 किलोग्राम भार वाले एक छात्र को हटा दिया जाए, तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का माध्य भार ज्ञात करिए। यानी ये एवरेज यानी औसत का ही क्वेश्चन है। 21 छात्रों का बोला गया माध्य भार 21 किलोग्राम है, यानी इसमें से 21 किलोग्राम वाला एक हटा दिया गया, तो यानी सभी का 21 तो है ही, यानी 21 वाला हट जाएगा, तो बाकी 20 का जो बचेगा
तो उसका भी तो 21 ही किलोग्राम रहेगा ना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मान के चलिए, ध्यान से देखिए, सभी का वजन 21 21 21 21 इसी प्रकार है। इसमें से अगर 21 वाला एक चला गया तो बाकी सभी का जो बचेगा वो 21 ही नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है इसका समीकरण बताना है, समीकरण को हल करना है, इसका आंसर कितना आने वाला है। तो सिंपल है, देखिए जैसे यहाँ पर कितना दिया गया 1.1/2 है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया गया 1.2/3 है। इसको हम क्या करना है, फ्रैक्शन में हटाने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1/1 माइनस 1/2 करिएगा तो ये मान आएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 यहाँ पर करेंगे 2 माइनस 3 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार करते हुए हम लास्ट तक जाएंगे तो हमें 1 जो करना है 1/n माइनस 1/n+1 करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में जो होगा पहले वाला और लास्ट वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो पहले वाला का मान कितना 1 बचेगा और ये सभी कट जाएगा, बीच वाले जितना होगा कट जाएगा, लास्ट में बचेगा 1/n+1 बचेगा। यानी हमारा आंसर जो होगा 1 माइनस 1/n+1 हो जाएगा। अब इसको बराबर करेंगे तो n/n+1 बचेगा। कहाँ पर ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, 18 की बात करें तो बी वाला जैसा दिख रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x³ + x - 3x² - 3 का गुणन होगा, इसमें से कौन सा इसका गुणन हो जाएगा। एकदम सिंपल, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर x × x² + 1 - 3 × x² + 1 हो जाएगा। अब इसको और छोटा कर लेते हैं तो x - 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये x² + 1 हो जाएगा। और यही हमारा गुणनखंड होने वाला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि क्या होगा। तो सिंपल है, 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 4% से कितना हो जाएगा 8% होगा, सिंपल होगा इंटरेस्ट। और इस पर जो है अब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, 4 दूना 8 8 और यहाँ पर जो हो जाएगा 4 चौका 16 यानी 0.6 हो जाएगा, 8.16 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है 0.16 है। तो हमें किस पर निकालना है, इसका अंतर दिया गया है 8 रुपया दिया गया, तो 0.16 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो ऊपर में लगा दीजिए, पॉइंट खत्म हो जाएगा। 16 से इसको काटेंगे तो 16×5 यानी 5000 रुपया हमारा इसका आंसर आने वाला है, धनराशि होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक करदाता को उसके वार्षिक आय के प्रथम कितना दिया गया, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख रुपया आयकर में छूट है, किंतु शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर का भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में 3160 रुपये आयकर के रूप में दिया हो तो उसकी मासिक आय बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, किंतु शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर का भुगतान करना हो तो यदि उसने वर्ष 3160 रुपये आयकर के रूप में दिया हो। यानी यहाँ पर जो छूट जो आ जाएगा, छूट के बाद शेष वार्षिक आय का 20% जो मान दिया गया है वो 3160 दिया गया। 20% का मान कितना है 3160 हो जाएगा। तो 100% का हमने कितना हो जाएगा, तो सिंपल है 3160 गुने हम 100% का मान निकालेंगे तो 20 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, तो 20×5 100 यानी 3160 गुना 500 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब कुल वार्षिक आय निकालना है, तो कुल वार्षिक आय कितना है 1 लाख है। 1 लाख यानी सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख प्लस में 15,800 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया टोटल, ये जो होगा 11,5,800 और यहाँ पर अभिष्ट मासिक आय पूछ रहे थे कि मासिक आय, तो 12 से भाग करना पड़ेगा तभी तो उसका 1 महीने का पता चल पाएगा ना। 9,650 रुपया होगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% तथा 20% की क्रमवार कटौती किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगा। सिंपल है, सक्सेसिव दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा 10 + 20 माइनस में होगा 10 गुने 20/100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 दाहिने 200, इसको काटेंगे 2 मरते हो जाएगा और यहाँ पर 20 10 30, 30 - 2 कितना हो जाएगा 28% होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, राम ने एक साइकिल बिक्री कर सही 3300 रुपये खरीदा। यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य बताइए। तो सिंपल यहाँ पर लिख दिया 3300 यहाँ पर हो जाएगा, गुने में जो हो जाएगा वास्तविक मूल्य पूछ रहा है तो 100 बटा जो है इसका, देखिए इस पर 10% का जो है कर भी है तो यानी 110 का मान हो जाएगा। इसको काटिए कितना हो जाएगा, इसका मूल्य जो होगा 3000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि इस पर 10% का जो है टैक्स था। 3000 रुपया बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हमें समीकरण का जो है सॉल्व करने के बाद इसका बराबर किसके बराबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2y हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये भी समीकरण का ही क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है। इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 गणित में तथा 67 भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या क्या हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्या बोल रहा है, मैथ बोल रहा है, मैथ का यहाँ गणित बोल रहा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिजिक्स का यानी भौतिकी बोल रहा है। इसमें जो टोटल जो है 67 बोल रहा है और इसमें 55 बोल रहा है, लेकिन कुल कितना है 100 छात्र ही हैं। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है, इसका टोटल कितना हो 122 हो जाएगा, तो यानी 100 से कितना ज़्यादा हो गया 22 हो गया। अब इस 22 को हमें क्या करना है, केवल भौतिकी का निकालना है। तो 67 में से 22 घटा देंगे, हमारा भौतिकी का निकल जाएगा। तो 67 में से 22 जाएगा 45 जो होगा केवल जो है फिजिक्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4, 7, x तथा 9 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। सिंपल है, सभी को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना दिया गया, समांतर माध्य 7 बराबर जो हो जाएगा 4 + 7 + x + 9 होगा, बटे में कितना संख्या है 4 संख्या है। अभी कितना हो जाएगा 7 चौका 28 बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये टोटल ऐड करने के बाद x + हमारा 20 बन जाएगा। तो ये घटेगा तो कितना होगा, x बराबर 8 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति की चाल से चल रहा है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल है, जैसे 120 मीटर यहाँ पर लंबा है और 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों का ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। अब बोल रहा है 90 किलोमीटर के चाल से चल रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से भाग करना पड़ेगा। 18 95 25 हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। इसको डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14 सेकेंड आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। यानी 800 मीटर यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जो है रेलगाड़ी की 800 मीटर और 400 दो पुल दिया गया है, यानी पुल प्लस लंबाई जो हो जाएगा एल, यानी रेलगाड़ी इतना चाल जो है 100 सेकेंड में इसको पार करता है। उसके बाद जो बोल रहा है 400 मीटर लंबा दो पुल, यानी 400 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में खुद की उसकी लंबाई बटे इसको जो पार कर रहा है 60 सेकेंड में पार कर रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आपस में गुना कर दीजिए तो 8 × 4800 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में 6l हो जाएगा, बराबर में इधर में कितना हो जाए इसमें गुना कर दीजिए तो ये 4000 हो जाएगा, प्लस में जो है 100 जो है कितना हो जाएगा 100 लंबाई इसका हो जाएगा। अब दोनों का आपस में घटा लेते हैं, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, घटाने के बाद जो आएगा 4l बचेगा, बराबर में जो होगा 800 हो जाएगा। तो 1l का मान कितना हो जाएगा 200 मीटर होगा, यानी ट्रेन की लंबाई जो है 200 मीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x² + 5x + 6 तथा x² - x - k का मौसा x + 2 है तो k का मान क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो 2 हो जाएगा। इसमें क्या करना है पता है, x का मान जो है हमें x बराबर में -2 फिट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ फिट कर दिए तो -2 का स्क्वायर कितना हो 4, प्लस में -5 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा, इधर में 4 बचेगा, 4 + 4 8 बच रहा है। और यहाँ पर देखिएगा इसका मान रखेगा तो 2² 4, माइनस में कितना हो जाएगा -2 और ये +2 में बदल जाएगा और माइनस यहाँ पर k हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना था, k का मान निकालना था। तो यहाँ पर देख ले 4 और यहाँ पर क्या है +2 - k है, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ माइनस रहना चाहिए, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी k का मान जो होगा 2 हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी का ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये
जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बाकी कोई वीडियो छूटा हो तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम का स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट सावन, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र आपको 571 में 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित BSSC बिहार पुलिस बिहार दरोगा BPSC यानी 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी मात्र एक ही पास से कर सकते हैं। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, किसी भी एग्जाम का मॉक लगा सकते हैं।